हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। आइए इसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 वालों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये स्टार्ट किया था। इसमें हम जो है इससे पहले हम लेक्चर डाल चुके हैं और इसमें हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो 1.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 1.2 एक्सरसाइज तक करवा चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 हो गई है, 1.2 हो गई है, ये 1.3 है। ये हम आज स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। एक्सरसाइज 1.3 इसमें हमसे कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहा गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसे सिद्ध करेंगे। ये हमें सिद्ध करके लेके आना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले एक संख्या होती है यानी परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में होती है। इसे हम लिख भी सकते हैं, जो P/Q की फॉर्म या फिर रूप, वह संख्या जो P/Q की फॉर्म या रूप की होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होगा। अगर Q 0 होगा, अगर किसी संख्या को हम 0 से भाग करेंगे तो वो फिर एक इन्फाइनाइट बन जाएगा, और इन्फाइनाइट यानी फिर नंबर नहीं हो सकता। तो फिर इसलिए तो Q 0 नहीं होगा। ये क्या होगी? परिमेय संख्याएं होंगी, यानी P/Q की फॉर्म की जो संख्याएं होती हैं, जैसे 3/4 है, 5/4 है, या 6/7 है। ये जो नंबर हैं इस टाइप के, ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसे हम हटाते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं, इसे भी हटाते हैं, थोड़ा जगह होना चाहिए बोर्ड पे। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में समझने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि किसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। माना कि ये कोई दो लोग हैं, A और B। ठीक है, A और B ये कोई दो लोग हैं। मान लिया कि ये मतलब मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी हैं। हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा पति है यानी मेल पर्सन है, कौन सा फीमेल पर्सन है, हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हम किसी प्रकार से इनकी यानी जांच करें, छानबीन करें, और हमें ये पता चल जाए कि कैसे भी तरीके से हमने ये निकाल लिया कि जो B पर्सन है ये मेल है, अगर B पर्सन मेल है तो फिर हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। यानी हमें एक के बारे में जानने की ज़रूरत है और दूसरा हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम इस कंसेप्ट से इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कैसे करके हम प्रयोग करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करके लेके आना है। तो अगर हम इसमें ये करें कि √5 एक अगर हम परिमेय संख्या माने, अगर √5 हम एक परिमेय संख्या माने और उसके हिसाब से या तो ये फिर परिमेय संख्या हो यानी P/Q की फॉर्म में आए,
अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि हमने गलत अवधारणा मानी थी, और यही इसका कंसेप्ट है। तो हम इसको लेके चलते हैं कि माना, सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना √5 एक परमेय संख्या है, माना √5 एक परमेय संख्या है। तो यानी परमेय है तो हम इसको लिख सकते हैं √5/1 बराबर, ये किस रूप की होगी, P/Q की रूप की होगी, वेयर यानी Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब Q 0 के बराबर तो नहीं, लेकिन P और Q हैं क्या, P और Q क्या है, जहां P, Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या, अब ये एक नया टर्म आया कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वैसी संख्याएं, यानी सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वैसी संख्याएं जिनका सिर्फ एक गुणनखंड हो, यानी जिनका HCF, गुणनखंड नहीं HCF, जिनका HCF यानी कोई कॉमन नहीं हो, जिनका HCF यानी HCF जो है P और Q का क्या हो, सिर्फ 1 हो। ऐसी संख्या जिनका HCF यानी केवल 1 हो, वह सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इनका HCF 1 हो, अगर ये हम माने, ठीक है, तो ये, तो इसको अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यानी √5Q बराबर P लिख सकते हैं, √5Q बराबर P लिख सकते हैं, यानी इसको हमने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। अब इसका अगर हम वर्ग करें, वर्ग करने पर अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा Q² 5 बराबर P², Q² 5 बराबर P²। इसको हम समीकरण दे देते हैं 1। इसका मतलब क्या है, Q² बराबर यानी 5Q² बराबर P², इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। और इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब है कि P² यहाँ पर चूंकि P² 5 से विभाजित है, अगर ये संख्या इसके बराबर है, 5Q² बराबर P² है, तो इसका मतलब है कि P² जो है 5 से विभाजित है। अब अगर P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगी। P भी 5 से विभाजित होगी। जैसे, अब इसका मतलब क्या है कि अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी। इसके बारे में समझते हैं कि जैसे मान लिया यानी 3 है और 3 का वर्ग 9। अब अगर 3 तो 3 से विभाजित है तो 9 भी तो 3 से विभाजित होगी, यानी 3 बार चला जाएगा। यानी अगर 9 है तो इसका है, यानी 3 अगर 3 से विभाजित है, यहाँ पर लिखें 3, अगर 3 से विभाजित है तो इसका वर्ग ही तो है ये, अगर 2 बार करेंगे तो ये भी तो 3 से विभाजित होगा। या फिर 5 है, 5 से विभाजित है तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा, और 25 भी तो 5 से विभाजित होगा, 25 भी तो 5 से विभाजित होगा। तो यही है, यानी अगर कोई संख्या P² 5 से विभाजित है तो P भी यानी उसका यानी अगर स्क्वायर 5 से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी 5 से विभाजित होगा, यही कहना चाह रहे हैं। पाँच से विभाजित है। अब P² ये हुआ, माना P बराबर हमने 5K मान लिया, P बराबर 5K मान लिया, इसका हमने वर्ग किया, वर्ग करने पर इसका हम वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, P² बराबर 25K², 25K²। और P² की वैल्यू हम 1 से रख देंगे समीकरण 1 से, क्या है Q² 5 बराबर 25K²। एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वरना ऊपर लिखते हैं, दिख रहा है, ठीक है। ये होगा
तो इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर 5 बराबर 5 25 के स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर, इधर लिखते हैं, यहाँ नहीं ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं और ब्लैक मार्कर से लिखते हैं इससे आगे का, इससे आगे का यहाँ पर लिखते हैं कि क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी विभाजित होगा। अब यानी P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, HCF P, Q यहाँ पर क्या हो गया, यानी ये तो फिर 5 हो गया। HCF P Q का क्या हुआ, 5 हो गया, क्योंकि P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, तो इसका HCF क्या हुआ, 5 हुआ। जबकि P, और हमने यहाँ पर लिखा है कि PQ सहअभाज्य संख्या, इनका HCF सिर्फ 1 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, तो ये गलत सिद्ध हुआ। यानी ये जो है अवधारणा हमने यहाँ पे मानी थी, मानव √5 एक परमेय संख्या है, ये यानी गलत सिद्ध हुई। अब अगर गलत सिद्ध हुई तो ये सिद्ध क्यों हुई, क्योंकि अभी तक हमने जो माना था वो गलत सिद्ध हुआ। यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि अतः हमारी अवधारणा, ब्लैक से ही लिखते हैं, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः विरोधाभास है, यानी जो हमने परमेय संख्या मानी थी ये हमारी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको बोर्ड में एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक है। तो ये आपको ये जो थ्योरी है वो लिखनी होगी, उसके बाद ही आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ये ज़रूरी होता है लिखना। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए भी कंसेप्ट वही है, उसी तरीके से करेंगे। हमने लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। अगर 3 + 2√5 एक परमेय संख्या तो इसको लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। P/Q सेम सब वही कुछ लिखना है, सिर्फ नंबर बदले हुए हैं। तो P/Q, जहाँ Q क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा 0 के, और यहाँ पर क्या होगा, P, Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, अगर अब ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो जो इनका HCF होगा P और Q का वो 1 होगा, HCF इनका 1 होगा P और Q का, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, इसको 2√5 बराबर P/Q, और जो प्लस का 3 है हमने उठा के इधर भेज दिया तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब √5 हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, P/Q -3, इतना तो है ही, और ये 2 है, इधर से यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, तो हमने लिख लिया 1/2।
1/2। अब यहाँ से क्या हुआ कि P/Q ये भी एक नंबर है, यानी यहाँ लिखेंगे जहाँ P/Q क्या है, एक पूर्णांक है। P/Q एक पूर्णांक है, अतः 1/2 P/Q - 3 भी एक पूर्णांक है। यानी अगर P और Q एक पूर्णांक है तो ये भी तो एक पूर्णांक होगा। यानी अगर कोई संख्या है उसमें कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे तो रहेगी तो संख्या ही, तो वही है जो नंबर है वो एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक होगा। और हमने यहाँ पर √5 को क्या माना है कि एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या माना है, ये है। अतः क्या होगा 1/2 P/Q - 3 एक परमेय संख्या होगी। 1/2 P/Q - 3 ये परमेय संख्या होगी। अब अगर ये परमेय संख्या है तो √5, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी, √5 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन और √5 अगर ये एक परमेय संख्या होगी, अगर ये एक परमेय संख्या होगी तो ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, यानी 3 + 2 √5 यानी एक अपरमेय है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या ये परमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, अभी हमने इससे पहले सिद्ध किया था, तो लेकिन हम जानते हैं, इसे लिखते हैं, देखना चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है। तो ये जो हमारी अवधारणा थी, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास है। अब अगर हमारी अवधारणा विरोधाभास है तो ये हुई क्यों? क्योंकि हमने परमेय माना था, अतः 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय होगा यहाँ पर। संख्या होगी और यही हमारा आंसर होगा। ये थ्योरी आपको लिखनी है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, यानी 3 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसमें हम कोई आपको एक करवा देते हैं, बाकी का कंसेप्ट सभी का सेम है, यानी पीछे 2 करवा दिए वो भी सेम थे, इसमें हम एक करवा देते हैं, बाकी का 2 आपको खुद से करने हैं। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2, 6 + √2। तो हम एक इसमें ये वाला करवा देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा देते हैं, इसको करवा देते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं, ये सिद्ध करना है।
तो हम सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। पन अपॉन माना पन अपॉन √2 एक परमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये परमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर क्या होगा, P/Q। P/Q होगा, और जहाँ Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता। और यहाँ P/Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। ये आपको लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन में। सहभाज्य संख्या, तो इनका जो HCF होगा P और Q का, वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, तो इसको हम पलट सकते हैं, यानी √2 अगर हम ऊपर ले जाएंगे, यानी √2 ले करेंगे तो ये हो जाएगा Q/P। इसको हम लिख सकते हैं P√2 बराबर Q, ये लिख सकते हैं P√2 बराबर Q, और इसे हम समीकरण फर्स्ट दें नाम। अब हम इसका वर्ग करें, यानी वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² × 2। अगर √2 का वर्ग करेंगे तो ये सिर्फ 2 होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, बराबर Q² बराबर Q²। तो यहाँ से क्या हुआ, P² 2 बराबर Q²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो Q² को विभाजित करता है। चूंकि Q² 2 से विभाजित होगा, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। क्यों, जब Q² 2 से विभाजित है, Q², अच्छा 2 रह गया लिखने को, Q² 2 से विभाजित होगा, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब अगर Q भी 2 से विभाजित होगा तो यहाँ पर हम Q बराबर मान लेते हैं, इधर लिखते हैं हम, और ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, दिक्कत परेशान नहीं होना चाहिए। दो से विभाजित होगा, तो अब यहाँ पर हमें माना Q बराबर 2K माना, Q बराबर 2K, और इसका हमने किया वर्ग करने पर, तो Q² बराबर क्या होगा, 4K² होगा। अब Q² की वैल्यू P यानी 2P², Q² की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2P² बराबर क्या होगा, 4K²। 2P² बराबर यहाँ पर क्या होगा, यानी ये इसके बराबर है। अतः चूंकि 2 जो है P² को विभाजित करता है, अतः 2 P को भी विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा। 2 यानी अगर 2 P² को विभाजित करता है तो फिर P को तो विभाजित करेगा ही, ये तो है। अतः क्या होगा कि P, HCF P, Q का, क्योंकि P² और Q² या फिर P और Q दोनों 2 से विभाजित हैं। अगर दोनों 2 से विभाजित हैं तो HCF P और Q का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HCF P और Q का 2 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देख के आए हैं कि HCF P और Q का 1 ही होगा, 2 नहीं हो सकता। अतः हमारी अवधारणा जो है वो गलत हुई। अतः हमारी अवधारणा
अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से ही परमेय मान के चले थे, तो ये हमारी अवधारणा गलत हुई। अब गलत हुई तो फिर यहाँ पर जो है इससे आगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्लू मार्कर से लिखते हैं, इधर अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिख के लेके आएंगे। उसके बाद का जो है मैंने ब्लैक मार्कर से यहाँ तक लिखा है, उसके बाद इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। यही जो कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है और कुछ नहीं करना है। कंसेप्ट दोनों यानी तीनों क्वेश्चन का एक ही है, ठीक है। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन रह जाते हैं वो आपको खुद से करने हैं। और ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में 1.3 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं। तो ये एक्सरसाइज आज हमारी ख़त्म हुई और इससे आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी यह आपको बताना है। और यदि आपके आपके फ्रेंड सर्कल में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ मैथ मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है और कक्षा 12 वालों के लिए फिजिक्स भी पढ़ाई जा रही है, तो वो दूसरे सर हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाकी का पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।